नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं बिहार झारखंड की खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन की वजह से फंसी महिला, 2 महीने बाद महिला दिल्ली के लिए हुई रवाना। लॉकडाउन में महिला को करना पड़ा परेशानियों का सामना। जिंदगी जीने के लिए सभी लोगों को मास्क पहनना हुआ जरूरी। जिले में अचानक बड़ी मास्क की डिमांड, बड़ी मात्रा में किया जा रहा है मास्क का निर्माण। नल जल योजना के बोर्ड लगाए बिना ही काम की हुई शुरुआत। काम को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में रोष का माहौल। योजना को लेकर ग्रामीणों को नहीं दी गई कोई जानकारी। मधुबनी जिले के चक्री पुल ने खोली सरकार की पोल। गांव वासियों के लिए पुल बना अभिशाप। गांव में अभी तक नहीं रखी गई विकास की नींव। और प्रेम प्रसंग के मामले में युवती की हत्या, पिता और भाई ने युवती को उतारा मौत के घाट। आरोपी भाई ने कबूला अपना जुर्म। तो कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है, मुसीबत हमेशा अपने साथ में कई मुसीबतें लेकर आती है। देश के किसान एक तरफ जहां पहले लॉकडाउन और बेमौसम बरसात की वजह से अपनी फसलों को लेकर परेशानी में फंसे पड़े थे, तो वहीं अब कोरोना संकट के बाद टिड्डी दल के हमले की वजह से राज्य सरकार के साथ किसानों की नींद खराब हो गई है। पलक झपकते सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल को चट कर जाने वाले टिड्डियों से लड़ने के लिए झारखंड सरकार की क्या कुछ तैयारी है, देखिए सर हमारी यह खास रिपोर्ट। चीन से निकला कोरोना वायरस का संकट और अब पाकिस्तान से निकला टिड्डियों का खौफ किसानों को हलकान करने के लिए काफी है। झारखंड में भी किट के संभावित हमले की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि ये किट हवा की दिशा के अनुसार पूर्वी राज्यों के साथ झारखंड में भी प्रवेश कर सकते हैं। कृषि विभाग ने इसको लेकर कमर कस ली है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार की नजर है। ऐसे में त्रिस्तरीय व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में मरुस्थलीय टिड्डी किट के हमले से सबक लेते हुए झारखंड में भी इससे निपटने के लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय नियंत्रण और मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है। पूरा विभाग इस बारे में सतर्क है और ये तेहरा मार एक ही सीजन में है जो पूरा देश झेल रहा है। हमने तैयारियां पहले से शुरू की है और उस कमेटी का रिपोर्ट आ जाता है, विभाग उसके अनुसार कार्रवाई के लिए भी तैयार है। इस पर कुछ जिलों का तो नाम आप जान ही रहे हैं, लेकिन त्रिस्तरीय कमेटी जब अपना पूरा रिपोर्ट दे देगी तो फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे और सारी चीजों की जानकारी आपको देंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो भी हो, जिसकी भी हमें जरूरत पड़े, हम चीजों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। टिड्डी दल के हमले के मद्देनजर कीटनाशकों के स्टोरेज और छिड़काव के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। कृषि विभाग के द्वारा गठित कंट्रोल टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग को लगाया गया है। टिड्डी नियंत्रण कार्य दल में वन प्रमंडल के पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं सरकार की पूरी तैयारी से विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है। संकट के ऐसे मौके में भी विपक्ष अपनी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहा। वक्त की जरूरत है। संकट की इस घड़ी में पक्ष और विपक्ष मिलकर इस समस्या से निपटारे की कोशिश करें। के लिए समिति बनी है। अब सवाल है कि समिति क्या करेगी। भाई टिड्डी जो चीज है ये कोई जमीन पर चलने वाली चीज तो है नहीं है, ये तो आसमान में उड़ती है, फिर ये जमीन पर फसलों को बर्बाद करने का काम करती है। अब किसानों के फसल जो बर्बाद करेगी टिड्डी दल, तो स्वाभाविक रूप से जिस क्षेत्र में इसका प्रकोप होगा तो वहां के लिए इसकी व्यवस्था करने की जरूरत पड़ेगी। ये समिति बना के समिति और ये वो करने से तो कोई मतलब है नहीं। कि एक तो सतर्कता जरूरी है, दूसरा क्या है कि आखिर कहीं न कहीं प्रभावित तो किसान व सिर्फ किसान होता है।
तो किसानों के मुआवजे की व्यवस्था ये तो होनी ही चाहिए। भारत के साथ साथ झारखंड भी कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में यहाँ भी टिड्डियों के हमले से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार उपलब्ध संसाधनों के साथ इस समस्या से निपटने के लिए कितनी तैयार है, ये तो टिड्डियों के हमले के बाद ही पता चल पाएगा। रांची से कैमरामैन कुणाल के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बिहार में सरकार की नाकामियों के किस्से आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। कई जगहों पर सरकार के सारे दावे फेल नजर आते हैं। बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग आज भी विवशता के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे ही एक इलाका है विवशता और सरकार के दावों को मुंह चिढ़ाती स्थिति पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में नीतीश सरकार के 15 साल पूरे हो चुके हैं और कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि इन 15 सालों में बिहार का विकास सिर्फ और सिर्फ पन्नों पर ही हुआ है। सीएम नीतीश कुमार और सरकार के तमाम प्रतिनिधि अपने भाषणों में बिहार के विकास की गाथा गाते नहीं थकते, पर कहते हैं ना, सच छुपता नहीं है। सरकार के सारे दावों का सच आए दिन हमें देखने और सुनने को मिल ही जाता है। मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल स्थित राजकीय राजमार्ग 104, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 157 के नाम से जाना जाता है, वो आज जर्जर अवस्था में अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। आपको बता दें कि ये सड़क NH 57 से शुरू होती है और सीधे सीतामढ़ी जिले को जोड़ती है, पर इस सड़क का 94 किलोमीटर का हिस्सा आज जर्जर अवस्था में है। इस नेशनल हाईवे मार्ग पर सड़क कम और गड्ढे ज्यादा हैं, जिससे वहां रह रहे ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार रिपेयरिंग होता है, टूटता है, बारिश होता है, पूरे बारिश से पानी भर कर घुस जाता है। अब क्या करें, आने जाने वाले को इतना अभद्र व्यवहार होता है कि चलने के लिए दिक्कत हो रहा है। तो आदमी देख रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर इतना भरवट होना पानी लगा, अभी भी पानी लगा हुआ है। तो मैंने ये कौन सा रोड है, कहाँ जाता है? NH 104 है, जो इसको अभी 157 बना गया है। हरलाखी से जयनगर से लेके हरलाखी और क्या कहते हैं उमगांव बासोपट्टी तक जाती है। मैंने ये NH का ये हाल है? NH का ये हाल है। तो आपका उम्र इतना होता हो, कभी देखे कि इस तरह का रोड कभी? ऐसा तो कभी नहीं रहता था। इससे पहले कुछ देर इसको जो क्या कहते हैं रिपेयरिंग किया गया है, और इस अब तक हम लोग कभी नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको कि आजादी से पहले की जिंदगी जी रहे हैं आप लोग? आजादी का जिंदगी हुआ कि क्या कहते जेल में बंद वाला जिंदगी होता है, सब आजादी का ही जिंदगी होता है। बहुत दिन से तब पर भी कभी ये रोड कभी बना है कि नहीं? बना तो था पहले जो था ना, हाँ। रिपेयरिंग होता था। आप कह रहा है कि रोड चाकर होगा। अच्छा, हाँ, तो इसलिए छिल कर ले गया। तो ये पानी पूरा भरा हुआ है, तो गधा हो गया है ना, पूरा छिल कर ले गया। उसके बाद 2 रोज बाद पानी हो गया तो गधा नहीं होगा, वो तो साइकिल गाड़ी सब चलता है। तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत सब है, क्या दिक्कत होता हो गया पहले? अभी क्या हुआ था रोड? तो दिक्कत क्या हो रहा है अभी? कोई दिक्कत है? दिक्कत है कि अभी घर में पानी जा रहा है, गाड़ी घोड़ा जा रहा है। किसके घर में जा रहा है? मेरा घर में जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 157 बारिश के दिनों में सड़क कम और तालाब ज्यादा लगती है। सड़क की दुर्दशा की वजह से आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार भी होते हैं। ग्रामीणों द्वारा कई सांसदों और विधायकों से शिकायतों के बाद भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से ग्रामीण इसे अपनी किस्मत मानकर इसके साथ समझौता करने को मजबूर हैं। वहीं जब इस बारे में बीजेपी के एक नेता से सवाल किया गया, तब उन्होंने हंसकर इस बात को टालते हुए कहा कि कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। उनकी हंसी ग्रामीणों की बदहाली का मानो मजाक उड़ा रही हो।
कुछ दिन इंतजार करिए। जितने कष्ट में अभी आप हैं, काम चल रहा है, उससे ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी लीजिएगा। NH पर चलिएगा, सारा सुख का आनंद लीजिएगा। कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, काम तो चल रहा है, काम प्रगति पर है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। भारत को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से 72 साल आजाद हुए हो गए, मगर इस इलाके को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग आज भी गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। सरकार इन लोगों को बस वोट के लिए इस्तेमाल करती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार कब तक इस इलाके के लोगों पर सरकार और संवेदक मेहरबान होंगे। मधुबनी से साधना न्यूज के लिए आलोक कुमार के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। तो लगातार जिस तरीके से कहा जाता है कि विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, हर तरफ यहां पर बिहार सरकार ने विकास कर रखा है, लेकिन कुछ तस्वीरें आज भी ऐसी है जो यहां पर बिहार सरकार की पोल खोलने के लिए काफी होती है। चाहे फिर वो किसी सड़क की बात हो, चाहे फिर किसी पुल की बात हो, या फिर किन्हीं चीजों की बात हो। कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आज भी विकास की जरूरत है, जहां पर आज भी किसी तरह की कोई योजना नहीं पहुंच पाई है। और जो तस्वीरें अभी आपने देखी हैं, वो तस्वीरें काफी है ये बयां करने के लिए कि अभी भी कहीं ना कहीं जरूरत है तो है विकास की। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी समस्तीपुर प्रखंड में जन वितरण प्रणाली में लूट खसोट थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी को लेकर दर्जनों कार्डधारियों ने यहां पर जीतवारपुर चौक पर राशन डीलर के विरोध में हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं लाभुकों ने बताया कि डीलर द्वारा राशन तो दिया जा रहा है, लेकिन सरकारी दर से ज्यादा राशि ली जा रही है और बिल मांगने पर डीलर रसीद देने से इनकार कर देता है। वहीं उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन से सभी कार्डधारियों को सरकारी दर पर अनाज उपलब्ध कराने की मांग की है। तीन आदमी का राशन मिलता है, 2 आदमी का राशन नहीं देता है। राशन कार्ड में कितने लोग का नाम? 5 आदमी का। आज आए हैं, झगड़ा उगड़ा किए हैं, 4 आदमी को राशन दिया, 1 आदमी को नहीं दिया। पंचायत पर लिंक के नहीं है। तो आप लोग जो है अपना कंप्लेंट नहीं दे, आप इनको बताए नहीं? बोलते हैं तो बोलता है, जिसको बुलाना है बुला लीजिए। ये इनके ज्यादा दबाव है ना, उनको बोरा भर करके देना है, लगता है उनको नहीं जाता। महीने महीने राशन मिलना चाहिए और पैसा जो उचित लेना चाहिए। पैसा भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं और जहाँ 80 किलो मिलना चाहिए वो हमको कल 75 किलो दाना मिला है। 1 किलो दाल में 800 ग्राम दाल मिला है, वो 1 किलो मिलना चाहिए दाल। तो पैसा ज्यादा लिया जा रहा है, वजन भी कम दिया था। उच्च अधिकारी से आपने इसकी शिकायत नहीं की? जी, उच्च अधिकारी आया है, लेकिन वो किया कि पूरा राशन देने के लिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। राशन कम मिलता है, समझे ना, राशन सही से नहीं देते हैं।
छह आदमी के 5 आदमी। कब से आप लोग के साथ ऐसा समस्या आ रहा है? बहुत दिन से हर घर में ऐसे होता है। लॉकडाउन के पहले से या बाद में? हाँ, पहले से बंद होता है। हाँ, ठीक से राशन क्या हाल था? 6 आदमी 5 आदमी 5 किलो कमी है, 5 किलो कमी है। कितने आदमी का था आपका राशन का? 6 आदमी का। कितने का मिल रहा था? 6 आदमी राशन है, 5 का मिल रहा था। हाँ, 5 आदमी। देखिए ऐसा होता है, जो भी लोग हमारे ग्रामीण जो भी कंप्लेन करते हैं तो उसके लिए तो हम लोग आते हैं, व्यक्तिगत लोगों को कहते हैं कि जो भी हो सॉर्ट आउट कर दीजिए, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो शायद आप लोगों से मदद लेना पड़ता है। जो भी अभी तक जो बात बोला गया है वो सत्य है, क्योंकि ग्रामीण जो भी बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं। उन लोगों को दौड़ाने का प्रक्रिया वो चल ही रहा है, फिंगरप्रिंट का प्रक्रिया चल ही रहा है। सरकार उधर करे लॉकडाउन में ये सब चीज जरूरी नहीं। अब कोई बाहर में है, उनका भी फिंगर चाहिए, कोई अगर एक परिवार का अगर दे दिया तो हो जाना चाहिए, है कि नहीं? ये सब चीज को तो सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो गढ़वा सदर अस्पताल में प्रेमी युगल का ड्रामा देखने को मिला है। रंका थाना क्षेत्र की एक नाबालिग ने अपने प्रेमी के साथ 15 मई को शादी रचा ली। वहीं घर वालों ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज करते हुए लड़की को अपने साथ घर ले जाने की कोशिश की। वहीं लड़की के द्वारा इसका विरोध किए जाने पर पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया और लड़की को चाइल्ड होम भेज दिया गया। आपको बता दें कि इसी क्रम में लड़की के द्वारा थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। लड़की ने जहां एक तरफ अपना जन्म प्रमाण पत्र देते हुए खुद को बालिग बताया और साथ ही अपने परिजनों पर ही गंभीर आरोप लगा डाले। जाति के विरुद्ध जाकर और मेरे को नाबालिग साबित कर दिया, मेरे को पागल भी साबित कर दिए हैं। मैं अभी भी लड़का के साथ जाना चाहती हूँ तो जबरदस्ती मेरे को यहाँ कहीं से ले जा रहे हैं। कहाँ के है लड़का? वहीं रंगा हुरदास नाम का है। कितना दिन से आप लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था? 1.5 साल से। पहले से पता था गार्जियन लोगों को? सर सबको पता था। बहुत पहले से सबको पता है? यस सर, लेकिन मारपीट कर मेरे को सबको ही चुप करवा दिया। मैं अभी कोर्ट मैरिज करने चाहती हूँ लेकिन सब लोग विरोध है, सब लोग टांग अड़ा रहा है। कभी कोई पागल घोषित कर दे रहा है तो कभी नाबालिग, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो समस्तीपुर के सरायरंजन में एक अनियंत्रित ट्रक ने लगभग 1 दर्जन लोगों को रौंद डाला, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक में आग लगा दी और जमकर बवाल मचाया। आपको बता दें कि देर रात एक अनियंत्रित ट्रक ने यहां पर सरायरंजन की सीमा तीसवारा बंबा पर सड़क किनारे खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया और आक्रोशित लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। वहीं सदर एसडीओ ने बताया कि मृतक के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। इस पार से उस पार कर रहा था, घर से गाड़ी ट्रक आया, करके चला गया। चौक है। अच्छा। और कुछ आदमी किनारे में खड़ा था। अच्छा। हाँ। 2 आदमी रोड पे पार कर रहा था। अच्छा। ट्रक जो कंट्रोल होके आया है, साइड में जो खड़ा था उसको भी और जो रोड पार कर रहा था उसको भी एक्सीडेंट कर दिया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अफरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफरोज, यहाँ पर जिस तरीके से एक ट्रक ने 1 दर्जन लोगों को यहाँ पर रौंद डाला है, उसके बाद यहाँ पर लोगों के अंदर काफी रोष नजर आया, क्या कुछ अपडेट इस पर मिल रहा है? बता दें कि ये बीते देर रात जो है घटना है, जहाँ जो है लोग जो है किनारे जो है खड़े हुए थे और जो है वहाँ ट्रक जो है उनको रौंदते हुए जो है आगे की ओर जो है भागने का। ये बता दें कि 3 की मौत जो है घटनास्थल पर ही हो गई थी और 5 लोग जो है अभी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जो समस्तीपुर सदर अस्पताल में जो है उनको भर्ती कराया गया, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताया गई थी, जिसे जो है यहाँ समस्तीपुर से जो है दरभंगा रेफर किया गया है। और अभी जो है यहाँ पे जो अभी अपडेट मिल रही थी, वहाँ के ग्रामीणों का ये कहना है कि ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था, जो है ये हादसा जो है वहाँ पे जो है नशे की वजह से जो है ये हादसा को जो अंजाम दिया गया है। तो प्रशासनिक तरफ से अभी तक क्या कुछ मुआवजे की यहाँ पर मांग उठी है, क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ मुआवजा इनको दिया जाएगा?
जी कंचन, बता दें कि जो है कि सदर एसडीओ है एक मंडल है, उन्होंने जो है 4 लाख रुपए मुआवजे देने की बात कही है मृतक के परिवार वालों को, और जो घायल के परिवार वालों को भी जो है मुआवजे देने की बात कही है उन्होंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अफरोज जुड़ने के लिए। तो भभुआ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर ठेकेदार ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले में ठेकेदार का कहना है कि भभुआ नगर परिषद कई योजनाओं में काम करने के बाद भी कार्यपालक पदाधिकारी पैसे का भुगतान नहीं कर रहे हैं। वहीं पीड़ित ठेकेदार ने यहां पर साजिश जहर देकर जान से मारने का आरोप भी कार्यपालक पदाधिकारी पर लगाया है। इस संबंध में कैमूर एसपी ने बताया कि ठेकेदार के आवेदन पर ही यहां पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। डॉक्टरों की मेडिकल टीम को बैठाकर यहां पर जांच की जाएगी। वहीं जांच सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। हम कर सकते हैं, उतने बड़े पदाधिकारी हमको इस तरह का कार्य तो नहीं कर सकते, हमको तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर किए हैं ऐसा कार्य बहुत शर्मनाक है। कल हमको बेचैनी हो गया, मेरा जीव सूझ रहा है, आज भी सूख रहा है। अच्छा, अभी कहाँ इलाज कराने के लिए आप जा रहे हैं? अब जहाँ भी रेफर करे डॉक्टर साहब रेफर किए हैं। अच्छा, वही तैयारी में है यहाँ से निकलने की। हाँ, कल करीब 7:30-8 बजे प्रकाश जी हमारे यहाँ आए थे और वो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे घर से पारिवारिक संबंध है उनका। तो जैसे ही आए वो बोले कि हमने थोड़ा देर पहले नींबू पानी पिया, 2 घूंट पिया है, हमको तकलीफ शुरू हो गया है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, अंधेरा छा रहा है, तुरंत इलाज कीजिए। मैंने तुरंत उनका फर्स्ट इलाज किया और स्टेबल थे। फिर चलता फिरता थे, हमने फिर उसको ये पुलिस थाना को रिफर कर दिया पेपर पे उनको कि जाके अगर इस तरह का संदेहास्पद है तो ये हमने पुलिस थाना को रिफर कर दिया उनको और हमने फर्स्ट एड इलाज किया। इसके बाद फिर एक डेढ़ घंटे बाद हमने छुट्टी कर दिया उनको। नगर परिषद में कुछ आपसी विवाद था जिसमें एक नगर परिषद के ठेकेदार हैं, तो नगर परिषद के पदाधिकारी हैं, उन पर आरोप लगा है कि उनको चाय पीने के बहाने से या नींबू पानी के बहाने से कुछ जहर दे दिए या नशीला पदार्थ दे दिए। लेकिन और हम डॉक्टर से इलाज किया, लेकिन हम लोग जांच पड़ताल किया, डॉक्टर से पूछताछ की तो डॉक्टर ने क्लीन चिट दिया है कि कोई ऐसा जहर का सिस्टम नहीं, उसमें जहर दिया गया। तो बाकी और भी फर्दर जांच के लिए उन्होंने मेडिकल जांच करवा ले। ऐसा कोई मामला अभी तक तथ्य नहीं आया। इन लोग का कुछ लॉकडाउन को लेके पैसा का फंडिंग रुका हुआ है, इस वजह से भी बता रहे हैं। तो वहीं कैमूर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने कैमूर में हुए डबल मर्डर का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में बिलाव थाना क्षेत्र के तराव गांव की है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद परिजनों ने गांव के ही 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले पर 2 आरोपियों को धर दबोचा है, जबकि 3 आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी भी कर रही है। 30/5 को देर रात्रि में पिता पुत्र की हत्या बड़ी लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से पूछ करके कर दी गई थी। उसमें मृतक के परिजनों द्वारा 5 नामजद व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिन पर आरोप था कि पूर्व में भी उनके एक मतलब मृतक के पुत्र का अपहरण हुआ था और उसमें। चलिए, इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।